हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उन कपल्स के लिए जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है। तो ज़ाहिर बात है, शादी हुई है तो लोग चाहते हैं भाई हमारी लाइफ खुशगवार गुजरे, हमारी आगे की जो ज़िंदगी है वो हंसी खुशी गुजरे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट आता है कि अपने आप को बदलना, यानी दूसरे इंसान के लिए, जो आपका हस्बैंड है, हस्बैंड वाइफ के लिए और वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कुछ चेंजिंग लाना चाहते हैं। क्योंकि जाहिर बात है कि दूसरा इंसान तो आप बदलेगा नहीं, तो आपको अपने अंदर ही चेंज लाने पड़ेंगे, अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हमारा हस्बैंड हमसे राज़ी रहे और हमसे खुश रहे, तो उसके लिए हमें ख़ुद को बदलना है। इसी तरह हस्बैंड को चाहिए कि अगर हमारी वाइफ हमसे खुश रहे या हमारी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे, तो हस्बैंड को अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा, यानी एक दूसरे की खातिर अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि वो सामने वाला इंसान बदल जाएगा, बल्कि अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। और नंबर सेकंड पॉइंट आता है कि एक दूसरे को समझना चाहिए, यानी भाई वाइफ को समझना चाहिए कि हमारे हस्बैंड किस चीज़ से खुश रहते हैं, या क्या वो चीज़ें हमसे चाहते हैं, क्या बातें वो हमसे चाहते हैं, या उनकी खुशी किन चीज़ों में है। तो इसलिए हमें वाइफ को चाहिए कि अपने हस्बैंड की खुशी के लिए उसको समझे, और हस्बैंड को चाहिए कि अपनी वाइफ के लिए कि भाई हमारी वाइफ किस चीज़ से ज़्यादा खुश होती है, किस चीज़ से। क्योंकि ज़ाहिर बात है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनकी अभी नई नई शादी हुई है और वो अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छा गुजारना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्हें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट मेरा आता है कि एक दूसरे को आज़ादी देना चाहिए। ज़ाहिर बात है कि पहले जो लड़की है तो उसके भी अपनी फ्रेंड्स होंगे, अपने भाई वो जाती होगी अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने, और इसी तरीके से जो हस्बैंड है वो उसके भी अपने फ्रेंड्स होंगे, वो भी उनके साथ घूमने फिरने जाते होंगे। तो अब शादी के बाद ऐसा होता है कि पता चला वाइफ ने बिल्कुल अपने हस्बैंड को मना कर दिया कि भाई आप तो जाएंगे नहीं अब घूमने, आप बहुत घूमने जाते हो और आप घूमने नहीं जाएंगे, घर पर ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि उनको चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को थोड़ी आज़ादी दें कि भाई आप भी घूमने जा सकते हो। और इसी तरीके से हस्बैंड को चाहिए कि अपनी वाइफ को आज़ादी दे, भाई आज सुबह से शाम तक के लिए आप अपने फ्रेंड के साथ जा सकते हो, या आपकी कज़न है कोई भी, उनके साथ आप घूम सकते हो या शॉपिंग कर सकते हो। यानी एक दूसरे को अगर हम समझेंगे, एक दूसरे की हर बात को हम बहुत ध्यान से समझेंगे, तो तभी तो हमारी लाइफ खुशगवार गुजरेगी। पता चला कि हस्बैंड सिर्फ वाइफ से ही कहे जाए कि भाई आपको कहीं भाई घूमने नहीं जाना, आपको तो घर पर रहना है, आज तो मेरी छुट्टी है, आज तुम घर पर रहोगी और आज तो मेरे लिए खाना बनाओ, ये करो वो करो। तो ये सब बातें गलत हो जाती हैं। एक दूसरे को थोड़ी बहुत आज़ादी देनी चाहिए, उससे लाइफ खुशगवार गुजरती है। एक दूसरे को जब आप थोड़ी सी आज़ादी देंगे घूमने की, फिरने की, बातचीत करने की, अपनी सहेलियों के साथ जाने की, अपने रिश्तेदारों में, रिलेटिव में जाने की, तो तभी तो उसको भी, उसका भी माइंड थोड़ा बहुत फ्रेश होगा। और आपको भी, हस्बैंड को भी चाहिए कि वो भी अपने दोस्तों में कभी कभार चले जाएं, जैसे कि वो शादी से पहले करते थे। ज़ाहिर बात है उतना तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो जा सकते हैं ना घूमने फिरने। तो इसी तरीके से वाइफ को चाहिए कि अपने हस्बैंड को भी आज़ादी देनी चाहिए। और चौथे नंबर पर आता है कि जो बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं, हर इंसान में कुछ ना कुछ आदतें होती हैं, हर इंसान में कुछ खूबियाँ होती हैं तो कुछ खामियाँ भी होती हैं, ज़ाहिर बात है। तो इसलिए चाहिए हस्बैंड हो तो हस्बैंड को चाहिए अपनी वाइफ की जो ख़राब आदतें हों, जो भी नापसंद आदतें हों, तो उनको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को चेंजिंग लानी चाहिए। इसी तरीके से वाइफ को भी चाहिए कि उसके अंदर जो ख़राब आदतें हों उसको अपने हस्बैंड की खातिर वो थोड़ा चेंज करे, अपनी आदतों को बदले और थोड़ा अपने आप में चेंज लाए। क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और जब तक दोनों पहिए एक साथ नहीं चलेंगे, एक साथ एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो हमारी लाइफ खुशगवार नहीं
गुजरेगी और हमारी शादी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को आज़ादी देनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे की पसंद और नापसंद को बहुत ध्यान से दिमाग में बिठाना चाहिए। और नंबर 6 आता है कि फैमिली फ्रेंड्स, यानी जब शादी आपकी हो जाती है तो अब ज़ाहिर बात है आप शादी होकर दूसरे घर आई हैं, तो जब आपके फ्रेंड्स दूसरे थे तो हमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमें अपने फैमिली के मेम्बरों को ही अपना फ्रेंड्स बनाना चाहिए। ज़ाहिर बात है हम जब अपने घर में रहते हैं तो हमारे साथी होते हैं, हमारी सास होते हैं, ससुर होते हैं, ननद होते हैं, और या हमारी और दूसरी मतलब अगर भाई वगैरह की शादी हो तो वो भाभी वगैरह भी होती हैं। तो उन्हीं को अगर हम अपना फ्रेंड बनाएंगे, अपना दोस्त बनाएंगे, अपना राजदार बनाएंगे और उनसे हम फ्रेंडशिप करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा, आपके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसी तरीके से हस्बैंड अगर अपनी मतलब ससुराल वालों से मतलब मिले जुलेंगे, सालियों से, सालों से जो उनके करीबी हैं, जो घर के होते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं, अगर उनसे घुले मिलेंगे और बहुत प्यार से बोलेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे तो ज़ाहिर बात है मतलब आपकी वाइफ के दिल में आपके लिए इज़्ज़त पैदा होगी और वो आपके और करीब आती जाएंगी। तो इस तरीके से शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो खुशगवार गुजरती रहेगी। और 7 पॉइंट मेरा ये आता है कि ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, यानी आप जो ऐसा होता है ना कि छोटी छोटी बातों पे, भाई कोई बात है ऐसी है कि आपके हस्बैंड आपसे बात कर रहे हैं फ़ोन पर, अलग अलग बात कर रहे हैं, तो वाइफ को चाहिए कि अगर वो बाहर जाकर बात कर रहे हैं या अलग कोई बात कर रहे हैं तो हो सकता है कोई ख़ास बात हो या ऐसी बात हो जो वो आपसे अभी शेयर नहीं करना चाहते हो, अभी बताना नहीं चाहते हो, तो आप उसमें इंटरफेयर नहीं करें कि भाई आप किससे बात कर रहे थे, वो तो आप, मैंने सुना है कि आप फ़ोन पर ऐसे बात कर रहे थे, आप उससे हंस हंस कर बात कर रहे थे, भाई कौन था। इतना ज़्यादा इंटरफेयर होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हस्बैंड को चाहिए, अगर उसकी वाइफ किसी से फ़ोन पर बात करती है, हो सकता है उसका कज़न हो, उसका भाई हो, उसका कोई फ्रेंड्स हो या उसकी सहेली हो, कोई भी हो सकता है, पता चला कि वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं और हस्बैंड ने बाद में उसकी क्लास ले ली बता के, भाई आप बताओ किससे फ़ोन पर बात कर रही थी, और वो तो फ़ोन पे बड़ी आप हंसकर बात कर रही थी और मुझे बताओ। तो इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हो सकता है वो आपको हर बात आपसे शेयर करें या वो आपको आपके पूछने पर वो आपको बता दे, भाई मैं तो उससे बात कर रही थी या मेरी सहेली थी या मैं इस तरीके से बात कर रही थी। तो इसलिए ज़्यादा इंसान को चाहिए शादी के बाद एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। आपको सब बाद में पता चल जाएगा कि क्या है, क्या मामला है, लेकिन ऐसे शक करने से इंसान की लाइफ जो होती है ना वो ख़राब हो जाती है और ज़्यादा खुशगवार नहीं गुजरती, और हमारी लाइफ और शादीशुदा ज़िंदगी में जो होती है ना वो दरारें पड़ जाती हैं। तो कभी भी ना ही वाइफ को ना ही हस्बैंड को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और लास्ट में आता है कि अपना सीक्रेट, यानी जो भी, ज़ाहिर बात है कोई ना कोई इंसान की लाइफ में ऐसा सीक्रेट होता है, ऐसा लम्हे गुजरे होते हैं या ऐसी बातें होती हैं जो वो अपने सीने में दफन कर लेता है, वो फिर बाद में वो अपने हस्बैंड से, होने वाले हस्बैंड से बताता है कि देखो ऐसे वक्त में ऐसा हुआ था। और इसी तरीके से जो हस्बैंड होता है वो वाइफ से अपनी बातें शेयर करता है, अपने राज शेयर करता है कि भाई ऐसा हुआ था। तो हमें चाहिए कि शादी के बाद हम अपने हस्बैंड से एक दूसरे के सीक्रेट शेयर करें और बातें करें। इस तरह अगर हम एक दूसरे से मिलकर रहेंगे तो हमारी आने वाली लाइफ बहुत ही खुशगवार गुजरेगी, बहुत अच्छी गुजरेगी और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी हमारी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।